हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट विद्युतशीलता पढ़ाने जा रहा हूं। विद्युतशीलता जो टॉपिक है, ये अधिकांश लोगों को इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ विद्युतशीलता के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि विद्युतशीलता क्या होती है, उसके बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरा आप लोगों से वादा है कि विद्युतशीलता के बारे में ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा 100% आपसे वादा है। तो चलिए, विद्युतशीलता की कहानी क्या है, विद्युतशीलता की परिभाषा क्या है, आइए उसे देख लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। परिभाषा ये कहती है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप को व्यक्त करता है, पदार्थ की विद्युतशीलता कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि भैया कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए कि प्लास्टिक है, तो उस प्लास्टिक में अगर हम क्या करते हैं, किसी तरीके से किसी विधि का उपयोग करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो वो प्लास्टिक जो पदार्थ है वो क्या करता है, उस उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। तो उस पदार्थ द्वारा उसके भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को विरोध प्रदर्शित करने की जो माप होगी पदार्थ का, वो गुण क्या कहलाएगा, विद्युतशीलता कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपका वैद्युत क्षेत्र निर्वात में अगर हो तो कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही वैद्युत क्षेत्र को किसी पदार्थ के भीतर उत्पन्न किया जाए तो वो क्या करेगा कि जो उसके अणु होंगे, जो उस पदार्थ के परमाणु होंगे, वो एक दूसरे को व्यवस्थित करने से रोकेंगे, उस वैद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित करने से रोकेंगे। तो जिसके कारण उस वैद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, उस वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न होने का विरोध करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के विरोध की माप ही क्या कहलाएगी, विद्युतशीलता कहलाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मजा जरूर आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नोट में लिखा है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो याद रखिए, निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जो है ग्रीक भाषा का एक लेटर है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपके अक्षर हैं ABCDEFGH, उसी तरीके से ग्रीक भाषा में जो वर्णमाला है वो क्या है आपका, अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा साइन फाई, उसी तरीके से एक एप्सिलॉन भी होता है, ठीक। तो निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। और इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण 12। अगर मात्रक की बात करें तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब चीजें मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि मात्रक वगैरह के बारे में, तो आप उसका वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब बात होती है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सापेक्ष अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो सापेक्ष अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होगी? तो ये याद रखिए कि किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता, किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन से। जैसे प्लास्टिक है या कोई अदर कोई आपका पदार्थ है, तो उस पदार्थ की विद्युतशीलता को हम किससे निरूपित करते हैं? एप्सिलॉन से। और निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो अगर हम उस पदार्थ की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात देखें तो उसी अनुपात को हम क्या बोलेंगे? सापेक्ष अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? सापेक्ष अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता। पदार्थ की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात उस पदार्थ की सापेक्ष अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यहां पर देख लीजिए, एप्सिलॉन आर से। किससे? एप्सिलॉन, और इसके नीचे आप सफिक्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे? अनुलग्न लगा दोगे। हिंदी में अनुलग्न, अंग्रेजी में सफिक्स। क्या दिखाओगे? आर। आर मतलब रिलेटिव, आर मतलब रिलेटिव यानी आपेक्षिक, तो इसलिए एप्सिलॉन आर। तो आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से निरूपित करते हैं। और यही जो आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, यही कहलाती है परावैद्युत का परावैद्युतांक।
बहुत सारे किताबों में आप देखोगे परावैद्युतांक को कैपिटल के से दिखाया जाता है, और वो होता क्या है, ये यही होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता ही होती है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को कहीं कहीं हम लोग क्या दिखाते हैं, परावैद्युतांक, और उसको कैपिटल के से दिखाते हैं। तो कैपिटल के जो है वही एप्सिलॉन आर है, और वो कितने के बराबर होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन क्या है, उस पदार्थ की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए ये समान प्रकार की राशियों का अनुपात है, तो क्या हो जाएगा, इनके मात्रक आपस में एक दूसरे को काट देंगे, तो ये इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मात्रक ही, मतलब कोई मात्रक ही नहीं होगा। जब मात्रक नहीं तो बीमा भी नहीं, तो ये जो है एप्सिलॉन आर मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, यानी परावैद्युतांक जो है, या कह लीजिए आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है, वो क्या है, आपकी बीमाहीन और मात्रकहीन है। ठीक है। अब देखिए सापेक्ष या आपेक्षिक विद्युतशीलता से संबंधित दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, कुचालक पदार्थ। पूरे स्थिर वैद्युतिकी में जो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं क्लास 12 में, उसमें कुचालक पदार्थ को हम क्या मानते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, परावैद्युत। कोई भी कुचालक पदार्थ होगा तो उस कुचालक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। तो जो उसका परावैद्युतांक होता है, जिसको हम के या एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। ये आपको याद रखना है कि जो के का मान होगा या एप्सिलॉन आर का मान होगा, हमेशा 1 से अधिक होता है। एक उदाहरण के लिए हम यहां पर देख सकते हैं, जल का जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है, 81 होती है। याद रखिएगा आप लोग, इसलिए याद करने वाली चीज है। मजा आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि चालक के लिए परावैद्युतांक, मतलब कि जो चालक होगा, कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक तो 1 से अधिक होता है, लेकिन चालक के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होगा, अनंत होता है। क्यों अनंत होता है, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोग याद कर लीजिए कि अगर कोई चालक है तो उसके लिए उसका परावैद्युतांक क्या होगा, के या एप्सिलॉन आर का मान हमेशा अनंत होगा। क्यों होगा, हमें पता है। क्या पता है भैया, कि एफ डैश बराबर एफ बटे एप्सिलॉन आर। ये एफ डैश क्या है, ये जो एफ डैश है, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है। अब उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कोई पदार्थ है, ठीक, कोई कुचालक पदार्थ है, तब कार्य करने वाला बल है। और ये F क्या है, उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है, लेकिन उनके बीच कोई आपका पदार्थ नहीं है, तब उनके बीच कार्य करने वाला बल है। ठीक है, तो तब उनके बीच कार्य करने वाला बल F होगा। मतलब कि उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच अगर निर्वात हो, तब उनके बीच बल को हम F से दिखा रहे हैं, और अगर उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के बीच अगर कोई कुचालक पदार्थ हो, तब उनके बीच कार्य करने वाला बल F डैश है। ठीक, और ये एप्सिलॉन आर क्या है, उस कुचालक पदार्थ का क्या है, आपका परावैद्युतांक है, या बोल लीजिए आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिस पदार्थ को उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच रखा गया है। तो ये आपका संबंध था। और ये क्या है आपका, ये जो है ये कह रहा है निर्वात में विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र है। और ई डैश क्या है आपका, ये पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है आपका, ये उस पदार्थ का क्या है भैया, परावैद्युतांक है या आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो ये संबंध आपको पहले पढ़ाया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो। ठीक, तो अगर इस संबंध का हम प्रयोग करें और इस संबंध में अगर एप्सिलॉन आर बराबर इंफिनिटी रख दें, तो हमें यह संबंध मिलेगा। ठीक, देख रहे हो यहाँ पे ई डैश जो है पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, ई जो है निर्वात में वैद्युत क्षेत्र। तो जब इंफिनिटी से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। और हमें पता है कि कोई आपका अगर चालक है तो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भैया, 0। तो अगर ये पदार्थ अगर क्या होगा, आपका चालक होगा, तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए। और वैद्युत क्षेत्र 0 कब होगा, जब आपका यहां पर इंफिनिटी होगा।
ठीक। और यहां पर ये किसका मान है, ये एप्सिलॉन आर का मान है। मतलब चालक के लिए आपका जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान इंफिनिटी अनंत ही होना चाहिए, तभी क्या होगा, उस चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। अब मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री के। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।